हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के ऑडियो बुक चैप्टर का नाम है द बॉडी मस्ट लिव ओनली टू एक्सप्रेस द हार्ट। ये चैप्टर बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है कि हमारी बॉडी, माइंड और इमोशंस का रियल पर्पज क्या है। क्या लाइफ सिर्फ सरवाइव करने के लिए है या फिर हमारे अंदर कुछ और भी डीपर एग्जिस्ट करता है। आचार्य प्रशांत इस चैप्टर में हार्ट का मीनिंग सिर्फ इमोशंस नहीं बल्कि ट्रुथ, जॉय और इनर ब्यूटी के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। सो टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड लेट्स बिगिन। चैप्टर 5 द बॉडी मस्ट लिव ओनली टू एक्सप्रेस द हार्ट। एक पर्सन आचार्य प्रशांत से क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है, मैं आपको मांसाहार मांसाहार यानी फ्रेश कंजम्पशन वाला वीडियो देख रहा था। मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन वीडियो देखते वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गया। फिर वो पूछता है, हार्ट का प्राइम रोल क्या है? क्योंकि टीयर्स पीस भी लाते हैं और हैप्पीनेस भी। मुझे लगता है कि पीस और टीयर्स दोनों हार्ट के एक्सप्रेशंस हैं। आचार्य प्रशांत आंसर देते हुए कहते हैं, जब इंसान हार्ट से जीना स्टार्ट करता है तो हार्ट अपने आप को कभी टीयर्स के थ्रू कभी लाफ्टर के थ्रू एक्सप्रेस करता है। वो कहते हैं, टीयर्स आर ब्यूटीफुल और लाफ्टर भी ब्यूटीफुल है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप रो रहे हो या हंस रहे हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि वो इमोशंस कहाँ से आ रहा है। अगर टीयर्स ट्रुथ, सेंसिटिविटी या अवेयरनेस से आ रहा है तो ब्यूटीफुल है, और अगर लाफ्टर ईगो या डिस्ट्रैक्शन से नहीं बल्कि इनर फ्रीडम से आ रहा है तो वो भी ब्यूटीफुल है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि कोई संत कई संत ने लाफ्टर के थ्रू ट्रूथ को एक्सप्रेस किया है और कई डिवोटीज ने टीयर्स के थ्रू डिवोशन को एक्सप्रेस किया है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी किसी फिक्स्ड एक्सप्रेशंस का नाम नहीं है। कभी भी साइलेंस स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, कभी टीयर्स, कभी जॉय, कभी डीप स्टिलनेस। फिर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। वो कहते हैं, बॉडी और माइंड एक सर्वेंट की तरह होने चाहिए। हमारी बॉडी और माइंड का पर्पस सिर्फ पर्सनल डिजायर्स फुलफिल करना नहीं है। उनका रियल पर्पस है हार्ट को एक्सप्रेस करना, ट्रुथ को एक्सप्रेस करना, ब्यूटी को एक्सप्रेस करना, लव को एक्सप्रेस करना। वो एक्सप्लेन करते हैं, हैंड्स का काम है राइट एक्शन करना, आइज का काम है ट्रुथ को देखना, ईयर्स का काम है ध्यान से सुनना, इंटेलेक्ट का काम है क्लियरली समझना। हर ऑर्गन का एक प्रॉपर रोल है, लेकिन पूरा सिस्टम कभी मीनिंगफुल होता है जब वो ट्रुथ की सर्विस करें। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि आंखों को सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं देखने चाहिए, आंखों को ट्रुथ को भी देखना चाहिए। और जब फॉल्स चीजें सामने आ जाएं तो उनके पार देखने की कैपेसिटी होनी चाहिए। वो स्पाइन का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं, स्पाइन स्ट्रॉन्ग और इरेक्ट रहनी चाहिए, सिर्फ सही चीज के सामने ही झुकना चाहिए। यानी लाइफ में डिग्निटी और अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो टीयर्स के बारे में एक ब्यूटीफुल लाइन बोलते हैं। वो कहते हैं, टीयर्स आर ब्यूटीफुल बट ब्यूटी शुड नॉट रिमेन लिमिटेड ओनली टू टीयर्स। पूरा लाइफ ब्यूटीफुल होना चाहिए। हर स्टेप, हर थॉट, हर वर्ड, हर टच, हर ड्रीम, लाइफ का हर मोमेंट हार्ट से अराइज होना चाहिए। चैप्टर के एंड में आचार्य प्रशांत सुख और आनंद का डिफरेंस एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं, ऑर्डिनरी हैप्पीनेस टेम्पररी होती है, उसके साथ दुख भी अटैच्ड होती हैं, लेकिन जो इटर्नल हैप्पीनेस है, जो परमानेंट पीस है, उससे आनंद कहाँ गया है। और अगर हैप्पीनेस इंटरनल इटर्नल हो जाए तो वही ट्रू जॉय है। एंड दिस फॉर चैप्टर 5 द बॉडी मस्ट लिव ओनली टू एक्सप्रेस द हार्ट। ये चैप्टर हमें रिमाइंड कराता है कि हमारी बॉडी और माइंड सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बने हैं, बल्कि ट्रुथ, ब्यूटी और जॉय को एक्सप्रेस करने के लिए बने हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक मीनिंगफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Thank you so much for listening. See you in the next chapter.